प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है लालजीत प्रजापति विरार मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, कोई मंदिर में जाके केवल भगवान को प्रणाम करते रहने से क्या भगवान प्राप्त हो सकते हैं? देखो भाई, भगवान के पास जाकर प्रणाम करना ये भी एक प्रकार भक्ति ही है। हमारे तो शास्त्र में 9 प्रकार भक्ति का वर्णन है, लेकिन सांडिल्य नाम के ऋषि 64 प्रकार का भक्ति वर्णन किया है। कोई अगर मंदिर और रास्ते में जाते समय मंदिर में न जाके भी ऐसे प्रणाम कर दिया तो भी एक प्रकार से भक्ति है, लेकिन नहीं, ये सब छोटे छोटे भक्ति। क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मंदिर देख करके प्रणाम तो किया, उनको देखना भी नहीं चाहते। समग्र पृथ्वी में जो है 700 करोड़ जनता है, 700 करोड़ में जो है 100 करोड़ हिंदू है, बाकी ईसाई मुस्लिम जो अन्य धर्म बौद्ध आदि आदि सब 600 करोड़ है। अभी 600 करोड़ लोग को कभी भगवान के मंदिर जाकर प्रणाम तो करते नहीं। मुस्लिम जैन ये सब कहाँ मंदिर जाते? ये भी 100 करोड़ आदमी हमारा जो हिंदुओं में 50 करोड़ जो है नास्तिक है। आजकल पढ़े लिखे जो डिंग डांग वाले तरह तरह की संसार की मोहमाया में फंसे हुए, आओ जो रह गए आधा थोड़े मोड़े, कभी भगवान को थोड़ा मोड़ा मानते हैं, कोई भक्ति करता है, पूजा करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई बहुत ऐसे मंदिर भी नहीं जाते, दूर से प्रणाम कर लेते। तो उसमें अगर कोई थोड़ा सा किसको मंदिर देख के भी झुका दिया सर, तो भी एक प्रकार से वो भक्ति ही किया, उनके हृदय में है भगवान के प्रति श्रद्धा। लेकिन ये सबसे भगवान प्राप्ति हो जाएंगे ये मानना ठीक नहीं। जैसे आप बोले कि 1 रुपया में मेरे को जो है 100 करोड़ का जो है कि बंगला मिल जाए, तो ऐसे बात ही। खाली आप मंदिर देख के प्रणाम कर दिया, चल दिया, आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, भगवान को मान रहे, अच्छा है, थोड़ा सा इसका फल मिलेगा 1 पैसा, इसके लिए आप खाली आओ कुछ भक्ति नहीं कर रहे हैं, खाली प्रणाम ही करके चले जाए, तो इस प्रकार से आपको कितने जन्म का जो करते करते पुण्य इकट्ठा होगा, फल इसका, तब हो सकता है कुछ आगे आप भक्ति में जोड़ सकते हैं। नहीं तो प्रणाम करना भी एक बंधन भक्ति आता है। वंदना मतलब क्या? भगवान को जो है झुक कर प्रणाम किया, कुछ 2 शब्द बोला, इसको बंधन भक्ति कहते हैं। स्तोत्र पाठ करना, श्लोक गाना, प्रणाम करना, ऐसे वंदना भक्ति, स्वागत किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये जो 9 प्रकार भक्ति भागवत में वंदना भक्ति में आता है। लेकिन ये सब खाली एक दिन प्रणाम कर देने से भगवत तो प्राप्त हो जाएगा, ऐसे नहीं। आप जैसे राम नाम जप कर, एक राम नाम जप लेने से इससे भगवान मिल जाएंगे, ऐसे सोचना ठीक नहीं। हाँ, वो एक राम नाम भी आप जपे हैं तो उसका फल आपको कभी ना कभी आपके जो जीवात्मा आपका है, आपके पुण्य खाते में, या जो फल धार्मिक फल जो खाता आपके लेकर उसमें जुड़ेगा, वो बेकार नहीं जाएगा। जैसे बरगद का या पीपल का कोई अगर फल कौवा भी उठा कर ले जाकर कहाँ फेंक देता है, वो खा भी जाता है, कहाँ बिष्टा भी कर देता है, तो भी एक दिन वो पेड़ बन कर किसी दीवार पे, किसी छत में प्रकट हो जाता है, वो नाश नहीं होता है। इसी तरह अगर एक बार भी राम नाम जपे हैं तो भी उसका फल मिलेगा। एक बार अगर भगवान को आपने कोई पुष्प अर्पण किया है तो भी उसका फल लिखेगा। भगवान को अगर वंदना भी किया है तो भी उसका फल रहेगा। भगवान किसी की भी श्रद्धा का, प्रेम का, पूजा का फल को बाकी नहीं रखते हैं, बल्कि उसको और दोगुना करके वापिस कर देते हैं। इसलिए एक खाली प्रणाम करना एक भक्ति है, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति होना हाँ, अगर आप इसको निष्ठा के साथ एक नियम ले करके वंदना करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो प्राप्त हो सकता है। वो कैसा है? जैसे हमारे बहुत सारे भक्त है, चित्रकूट में जाते हैं,
पूरा चित्रकूट पहाड़ में भगवान राम का वहाँ पर निवास स्थान समझ के राम स्वरूप चिंतन करके पूरा चित्रकूट का प्रणाम करते 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 ही परिक्रमा करते हैं। बहुत सारे आप वृंदावन में जाओगे 84 कोस परिक्रमा में प्रणाम करते करते एक पत्थर रखते, प्रणाम करके फिर वहाँ रखते, आगे फिर प्रणाम करते, फिर एक पत्थर रखते। इस प्रकार महीना, 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना में पूरा वृंदावन का परिक्रमा करते हैं। या तो वृंदावन का कोई बड़ा इतना परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो कोई भगवान के एक मंदिर का आप नियम से वहाँ पर जो है खाली दंडवत प्रणाम कीजिए। प्रतिदिन जो है 5,000, 10,000, 20,000 प्रणाम करने का आदत नियम लीजिए। चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कितना भी ओला पड़े, कुछ भी कहे, लेकिन आप नियम न तोड़े। खाली बस प्रणाम करते रहे, फिर उठकर खड़ा हो जाए, फिर प्रणाम करे, फिर उठकर खड़ा हो जाए। इसी प्रकार से आप 10,000, 20,000 का नियम लीजिए तो भगवान भी देखेंगे कौन ऐसे भक्त आया जो कि मेरे मंदिर के बाहर जो है मेरे को बहुत जो प्रणाम कर रहा है। 10,000, 20,000 कितना साल हो गया, थक नहीं रहा है। तो आपको ये परीक्षा भी लेंगे। हो सकता है आप प्रणाम करते समय बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, बहुत सारे ऐसे संकट परिस्थिति आ जाए, तो भी आप अपना प्रणाम करना रुकते नहीं है, कभी खाली नहीं करते, तो भगवान प्रकट होकर दर्शन भी दे सकते हैं। क्योंकि ना जब आप प्रणाम करेंगे श्री राम का प्रणाम करेंगे, नाम भी जब भी हो रहा है आपका, यही तो तपस्या क्या है। जो ध्रुव जी ने तपस्या किया, 6 महीना हो गया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप कर रहे थे। कितना आंधी आया, तूफान आया, कितने जो है शेर बाघ आए, उनके हटाने के लिए मार्ग से माँ बन के आए, उनका पिताजी बन के आए, लेकिन वो हटा नहीं। रावण भी तपस्या किया था। जो भी ऋषि मुनि महात्मा हो, चाहे कोई भी हो, तपस्या करता है तो एक नियम निष्ठा के साथ अगर उसमें जुड़ा रहता है और सामने वाला परीक्षा लेता है जिसकी आप तपस्या कर रहे हैं, अगर उसमें पास हो गए तो फिर आपका उनका प्रिय हो जाएंगे। जिसका आप प्रिय होंगे वो आपको सब कुछ कर सकता है, उनके शक्ति के अंदर जो है। आप कोई भगवान को अगर प्रसन्न कर दिया तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है। संत, गुरु, भगवंत, ये सबको अगर आपने प्रसन्न किया तो भगवान की कृपा भी होती है। तो ये जो प्रणाम करने का भक्ति है, ये मतलब ऐसे नहीं कि मंदिर जा रहे हैं, एक दिन प्रणाम कर दिया या रोज जाकर प्रणाम कर देने से भगवत प्राप्त नहीं होगा, आपको इसका थोड़ा फल मिलेगा। ये सब 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया की भक्ति है। ये जब आप हजार प्रणाम करने का, दंडवत करने का, वंदना करने का नियम लेंगे तो फिर इकट्ठा होगा, तो भगवान भी सोचेंगे कौन है ऐसा भक्त आ गया, रोज आंधी तूफान मानता नहीं है, मेरे को प्रणाम करता रहता है। हमारा नामदेव जी के जीवन के बारे में आता है, वो पूरा पंढरपुर का पूरा मंदिर का चारों तरफ प्रणाम करते 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 ही परिक्रमा करते करते प्रणाम करते थे। चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कीचड़ हो, वो कीचड़ में लथपथ होकर के वो प्रणाम करते रहते थे 12 महीना। इनके इसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जो है आकर उनको दर्शन दिए। एक बार तो ऐसे हुआ, किसने उनको एक नया धोती भेंट कर दिया कि इसको पहन के प्रणाम कीजिए, तो ले नहीं रहे थे लेकिन ले लिया। अब जब प्रणाम करने लगे, कीचड़ था तो धोती को पकड़ करके, नया धोती था, उसको पकड़ करके जो है कहीं कचरा ना लग जाए, तब मन में उनका आया कि ये नया धोती पहनने के कारण जो है मेरा मन है इसी नया कपड़ा में बचाने के लिए भाव आ रहा है। तुरंत उस नया कपड़ा को फेंक करके अपना जो फटा पुराना थे पहन करके फिर परिक्रमा करना चालू कर दिए, फिर दंडवत करना चालू कर दिए। तो ऐसे भक्त मालूम है, बहुत सारे भक्त जो प्रणाम करते करते ही भगवत प्राप्त किया। कोई धाम यात्रा करते करते बहुत प्राप्त कर लिया। अब हमारे काशी के जो है एक पंडित जी थे, वो केदारनाथ हर साल चढ़ाई करके जाते थे। आजकल तो ऋषिकेश से गाड़ी जाती है, फिर गौरी कुंड से फिर 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। पहले ऋषिकेश से ही पैदल चलना पड़ता था 250 से 300 किलोमीटर पहाड़ों को चढ़ते हुए। तो इसी प्रकार से उनने 61 बार जो है केदारनाथ गया प्रति साल। तब भगवान भोलेनाथ सोचे कि इनको रुकना चाहिए, बूढ़ा हो गया तो भी आ रहा है। वहाँ पर प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न हुआ, कोई एक बार मेरे धाम आ नहीं पाता है, तुम 60-61 बार आए हैं।
अब तुम वृद्ध हो गए हो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया, जो वरदान मांगना हो मांग लो, अब मत आओ। तब वो पंडित जी कहने लगे, महाराज जब तक प्राण है मैं तो आता रहूंगा, भले ही आपके धाम में प्राण जाए। भगवान शंकर ने बहुत समझाया लेकिन माना नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा, क्या करने से तुम फिर यहाँ नहीं आओगे, बोलो, मैं वही काम कर दूं। तब उसने कहा कि मेरे काशी में ही आप केदारनाथ के रूप में अगर निवास करेंगे तब नहीं आऊंगा, फिर वहां दर्शन कर लूंगा। तब भगवान ने तथास्तु कहा, एक रूप में जाकर काशी में केदारनाथ के रूप में विराजमान हुए, जिसको केदार घाट कहा जाता है। आज भी आप जाओ काशी, वहाँ केदार घाट है। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा जो कि एक चीज को पकड़ करके उसमें निष्ठा के साथ लगे रहे, आंधी तूफान कितना कष्ट तकलीफ आया तो वो लोगों ने सफलता प्राप्त की। कोई गुरु की सेवा में भी रात दिन लगे सफलता प्राप्त करते हैं। कोई भगवान की सेवा में भी। इससे गुरु सेवा संत सेवा दोनों ही एक ही जैसे माना जाता है। तो मैं अपने जीवन में देखता हूँ कितने हमारे जीवन में हजारों चला चली आए, कितने ऐसे भक्ति किया है कि जैसे लगता है कि यही सब कुछ एकदम पूरा परम भक्त है, लेकिन जैसे थोड़ा मुसीबत आया, परेशानी आया, घर में तकलीफ होगा, यही से भागे कि फिर वो लोग का दर्शन ही नहीं हुआ। जो आदमी दिन में 4 बार आए बिना रह नहीं पाते थे मेरे पास, आज ये वही रास्ते में जाते हैं लेकिन इधर झांकते भी नहीं। वो सोचते हैं कि जाएंगे तो फिर महाराज कुछ काम बता देंगे या कोई तकलीफ हुआ तो पैसा कुछ देना पड़ेगा, यही सोच करके कितने लोग श्रद्धा होते हुए भी आते नहीं। कितने आ गए, कुछ दिन 4 दिन सेवा कर दिया, सारा साथ में इधर उधर, फिर देखा कि यार ऐसा हमारा घर का काम बिगड़ रहा है, परिवार बिगड़ रहा है, इधर अपना धंधा पानी कम हो रहा है, भाड़ में जाए, गुरु सेवा फेवा, पहले अपना घर देखना चाहिए। वो लोग अपना सोच करके अपना घर बैठ गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग लगे रहते हैं गुरु की सेवा में, संतों की सेवा में, भगवान की सेवा में। थोड़ा मुसीबत आएगा नहीं, भाड़ में जाए भगवान, भाड़ में जाए गुरु, भाड़ में जाए संत सेवा, अपने पहले परिवार देखे बाद में की। तो ऐसे में ही हजारों को देखा अपने आसपास में। लेकिन हाँ, ये भी देखा, एक दो ऐसे चेला चेली को देखा, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, चाहे कितना कोई बदनाम करे, चाहे कितना कोई सोचे, लेकिन आकर के नियम से अपना प्रतिदिन जो सेवा काम उन्होंने किया, अभी तक 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ, वो सेवा कर ही रहे हैं। तो इतने हजारों चेला चेलियों में मेरे को सब 1-2 ऐसे मिले, बस पास हुए, बाकी सब फेल है। मतलब सब आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन इनको अपना जैसे थोड़ी भाव आएगा। ऐसे भगवान के 1000 भक्त है, 1000 ऐसे जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो भगवान सबको थोड़ी अपना मान लेते हैं। कुछ जो है भक्त है, ध्रुव, प्रहलाद, कबीर, तुलसी, मीरा जैसे लोग को अत्यंत प्रेमी मानते हैं, क्योंकि ना वो लोग समय पड़ने पर भगवान के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते, तो भगवान उनके लिए भी करने के लिए तैयार हो जाते। ऐसे ही संत गुरुओं की सेवा में भी कुछ भक्त लोग को अपना सर्वस्व लुटा के प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाते, तो गुरु भी उसके लिए निछावर हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान, तो ऐसे ही कोई भी अगर प्रणाम कर रहा है तो प्रणाम करते करते कितना भी आंधी आए, तूफान आए, कितना भी तकलीफ आए, उसमें लगे रहना चाहिए। वो भी नियम लेके कि हम 1000 प्रणाम करेंगे कि 2000 प्रणाम करेंगे, तब जा करके यहाँ पर कुछ भगवत प्राप्ति होगा। बाकी मंदिर में जाकर झुक कर प्रणाम करके चल दिया, फिर दिन भर कुछ नहीं है, तो ऐसे होगा, लेकिन सालों साल जन्म जन्म लग जाएंगे। ऐसे ही सब चीज, आप राम नाम भी जप रहे तो राम नाम इतना जपिए कि एकदम भगवान भी सोचिए कौन ऐसे रात दिन खाली मेरा ही रटन कर रहा है, मेरा ही रोम रोम में खाली उनका 24 घंटा मेरा ही नाम, मेरा ही ध्यान, तो तुरंत भगवान उठ कर खड़े हो जाते हैं। कौन ऐसा भक्त जाए, देखना चाहिए। कुछ ऐसा करो जिससे कि भगवान कोई सोचने में लग जाए कि कोई ऐसा मेरे पीछे पड़ गया है। जैसे आजकल संसार में प्रेम होता है, लड़का लड़की प्रेम करते हैं, तो कोई खाली ऐसे देख के मुस्कुरा देने से ऐसे कोई प्रेमी नहीं हो जाता है। लड़का अगर उस लड़की को चाहता है तो उसके पीछे पड़ जाता है कि रात दिन जहाँ जाएंगे उनके पीछे भी जाएगा, उनके लिए कुछ गिफ्ट देगा, खिलाएगा पिलाएगा, उनके पीछे जब पड़ जाएगा, वो लड़की भी सोचेगी ये तो पूरा मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसके दिल में मेरे प्रति प्रेम है। फिर धीरे 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 पिघलेगी। ऐसे ही लड़का भी, अगर लड़की कोई पीछे पड़ जाए एकदम, तो अब वो भी सोचेगी अरे बाबा रे भाई तो एकदम पूरा पीछे पड़ गए है,
तब जा कर एक दूसरे को प्रेम होता है, पिघलते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार देख दिया ही दांत निकाल के मुस्कुरा दिया, थोड़ा हँस दिया, नाक थोड़ा ऐसे कर दिया, आँख थोड़ा ऐसे कर दिया, तो आपका प्रेमी हो जाएगा। कि आ करके थोड़ा-सा हँस दिया, खेल लिया या 2 शब्द बात कर लिया तो प्रेमी हो नहीं जाता है कोई। उसके लिए बहुत पीछे पड़ना पड़ता है। ऐसे ही आप हरिनाम जप हो, चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे धाम हो, तीर्थ हो, ये हर एक चीज़ में लगातार पीछे पड़ कर रहना पड़ता है। बहुत से बाधा विघ्न आएँगे, बहुत परेशानी आएगी, बहुत सारे तकलीफ़ें आएँगे, घर परिवार भी बिगड़ने लगेगा। फिर भी अगर आप लगे रहेंगे तब जा कर के भगवत प्राप्ति होगा। बाकी जो थोड़ा-मोड़ा करते हैं इसका फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये जन्म-जन्म लग जाएँगे। जय श्री राम।